हेलो जेनजीज, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिजिक्स के, जो कि बोर्ड एग्जाम सीबीएसई 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसमें से सबसे पहला जो क्वेश्चन है दैट इज द टाइम टेकन बाय एसी ऑफ 50 हर्ट्ज। तो 50 हर्ट्ज बच्चों क्या दिया हुआ है, दैट इज द फ्रीक्वेंसी गिवन टू रीच फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू। तो इसका मतलब है लेट्स से कि ये इस तरह से जा रहा है और दिस इज, ये पूरा जब होगा, ये पूरे को हम बोलते हैं कि इसने पूरा पाई कवर किया। अब ये यहां से लेके यहां तक का अगर मैक्सिमम पहुंचना है, 0 मतलब यहां से मैक्सिमम तक पहुंचना है, तो इतने को हम बोलेंगे ये t/4 टाइम लग रहा है। इसको कितना टाइम लग रहा है, t/4। तो t क्या है ना, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 1 बाय फ्रीक्वेंसी। तो उस हिसाब से अगर हम देखें t/4 है, तो t/4 टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाय फ्रीक्वेंसी। तो टाइम पीरियड के जगह पे हम 1 बाय फ्रीक्वेंसी डालेंगे और नीचे f डालेंगे। 4 के जगह 4 रखा, f के जगह हम क्या डाल देंगे, 50 हर्ट्ज जो कि दिया गया है। तो बच्चों ये 1 बाय 50 इंटू 4 हो जाएगा 200। दैट इज इक्वल्स टू, अगर हमें इसको कन्वर्ट करना हो तो 1 बाय 2 इंटू 10 टू द पावर -2 कर सकते हैं, क्योंकि ये 100 ऊपर चला जाएगा, 10 टू द पावर -2 हो जाएगा। अब 1 बाय 2 का वैल्यू होता है 0.5 इंटू 10 टू द पावर -2 सेकेंड। टाइम निकाल रहे हैं बच्चों हम, तो ये हो गया सेकेंड इसका यूनिट। अगर हमें इसे स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करना है तो 5 इंटू 10 टू द पावर, ये जो -2 था जबकि पॉइंट राइट को आ रहा है, तो ये हो जाएगा -2 -1, दैट इज 5 इंटू 10 टू द पावर -3 सेकेंड। तो अब इन एन एसी सर्किट द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ एंड करंट हम देखेंगे। तो ईएमएफ का जो वैल्यू है दैट इज 400 sin 314 t वोल्ट एंड आई जो है, आई गिवन है 1 sin, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब करंट का वैल्यू 1 इंटू साइन 314 t प्लस π/3 एम्पियर है। तो एवरेज पावर हमें निकालना है इसमें। एवरेज पावर का मतलब होता है I0/√2 इंटू E0/√2 cos फाई। फाई क्या होता है, फाई इज द एंगल गिवन। तो एंगल यहाँ पे कितना दिया हुआ है, दैट इज π/3। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो I0 का वैल्यू क्या है, करंट के साथ यहाँ पे कुछ नहीं दिया है साइन के साथ, तो इसका मतलब 1 मल्टीप्लाइड है, तो 1 डिवाइडेड बाई √2 इंटू E0 का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 400, तो 400/√2 इंटू cos π/3। cos π/3 का वैल्यू होता है 1/2। तो हम यहाँ पे अगर 1/2 डालते हैं तो 1/√2 इंटू 400/√2 इंटू 1/3, तो √2 इंटू √2 हो जाएगा 2 और 400 इंटू 1 हो जाएगा 400 बाय इंटू cos π/3 का वैल्यू 1/2 होता है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें 1/2 इंटू 400 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा 400/4 दैट इज इक्वल्स टू 100। तो पावर का वैल्यू हमारा निकल जाएगा, एवरेज पावर विल बी 100 watt। 9 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड इन सीरीज। तो 9 वोल्ट का बैटरी जो है वो कनेक्टेड है सीरीज में, तो उस हिसाब से ईएमएफ इज इक्वल्स टू 9 वोल्ट एंड देन द रेजिस्टर। तो उसके बाद यहाँ पे जो वोल्टेज है, जो रेजिस्टर्स के साथ टर्मिनल, मतलब टर्मिनल वोल्टेज जो है दैट इज कितना, 8 वोल्ट, और करंट दिया हुआ है कितना, 10 एम्पियर क्वेश्चन के हिसाब से। तो इंटरनल रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे निकालना है, उसका जो फॉर्मूला है दैट इज E epsa minus V, E minus V, that is 9 minus 8 divided by करंट। तो उस हिसाब से 9 - 8 हो गया 1/10 ओम, दैट इज इक्वल्स टू 0.1 ओम। तो इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.1 ओम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 20 टर्न्स। तो बच्चों यहाँ पे एक सर्कुलर कॉइल की बात हो रही है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स 20 है एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है हमारा उस कॉइल का, सर्कुलर कॉइल का, 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.10 टेस्ला नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल इन द करंट। नॉर्मल टू द प्लेन मतलब कॉइल के साथ वो कितना डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री। नॉर्मल मतलब 90 डिग्री। इफ द करंट इन द कॉइल इज 5 एम्पियर, तो करंट कितना दिया हुआ है, 5 एम्पियर। तो कैलकुलेट करना है टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, टाउ इज इक्वल्स टू NIAB साइन थीटा। तो इस हिसाब से n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। तो नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे बच्चों कितना दिया हुआ है, 20। नेक्स्ट उसके बाद करंट हमारा कितना दिया हुआ है, 5 एम्पियर। तो हम पुट करते हैं 20 इंटू 5 इंटू ए हमारा कितना दिया हुआ है, ए मतलब हमारा
एरिया। तो उस हिसाब से हम निकालने के लिए इसके लिए एक सर्कल है, तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की जगह हमने लेट्स से 3.14 डालेंगे इंटू जो रेडियस दिया हुआ है, रेडियस का वैल्यू है यहाँ पे कितना 0.1 m। तो उस हिसाब से 0.1 का होल स्क्वायर करके हम यहाँ पे निकालेंगे 3.14 इंटू 0.01। तो उस हिसाब से अगर हम इसके वैल्यूज पुट कर दें तो n के जगह पे 20 डाला, i के जगह पे हमने 5 डाला, a के जगह पे हम डालेंगे 3.14 इंटू 10 to 0.01 इंटू b हमारा कितना दिया हुआ है 0.1 इंटू साइन थीटा, थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 90, तो साइन 90 का वैल्यू होता है कितना 1। तो उस हिसाब से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या निकलेगा 0.314 न्यूटन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज लिखना है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ड्यू टू अ बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट क्या होता है ना, बार शेप का जो मैग्नेट होता है उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। तो जैसे कि यहाँ पे वो हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो प्रोड्यूस होते हैं वो हमेशा क्लोज होते हैं, कोई भी ओपन मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस नहीं करता है। तो उस हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और ऑलवेज क्लोज लूप फॉर्म करते हैं और इमर्ज करता है फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड एंटर करता है साउथ पोल में, और अंदर क्या होता है साउथ पोल से लेके नॉर्थ पोल तक का मूव करता है। नेक्स्ट उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। द टैंजेंट ड्रॉन, अगर हम वहां से एक टैंजेंट ड्रॉ करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अगर हम एक टैंजेंट ड्रॉ करेंगे वहां पे तो हमें पता चलेगा कि वहां से वो जो दिखा रहा है, वो जो लाइन जो टैंजेंट जो ड्रॉ करेंगे दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।